नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तुर्कों का भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक धन लूटना था। तुर्क साम्राज्य का संस्थापक अलप्तगीन था। 962 ईस्वी में उसने गजनी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करी थी। प्रमुख तुर्क आक्रमणकारी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, उनमें से प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था सुबुक्तगीन। दूसरा आक्रमणकारी था महमूद गजनबी, जिसने सबसे ज़्यादा 16 बार आक्रमण किया और उसने 17वां आक्रमण किया गुजरात के सोमनाथ मंदिर में 1025 ईस्वी में। और तीसरा आक्रमणकारी था मोहम्मद गोरी। सुबुक्तगीन जो कि प्रथम सफल तुर्क आक्रमणकारी था, जिसने 987 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर वहां के शासक जयपाल को पराजित किया। 977 ईस्वी में यामनी वंश की नींव डाली और गजनी की गद्दी पर बैठ जाता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने पेशावर और लंगमान के क्षेत्र में विजय प्राप्त कर शासन स्थापित किया। सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे। पहले का नाम था इस्माइल, जो कि बड़ा पुत्र था और वो उत्तराधिकारी बनता है, और दूसरा पुत्र का नाम था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी उत्तराधिकारी बनने की चाह में अपने बड़े भाई को मार देता है, यानी इस्माइल को मार देता है। महमूद गजनबी 998 से लेकर 1030 ईस्वी। महमूद गजनबी एक सुन्नी मुसलमान था। इसकी उपाधियां हैं यामीन उल दौला और यामीन उल अल्लाह। यामीन उल अल्लाह का मतलब होता है साम्राज्य या भगवान का दाहिना हाथ। ये प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर सबसे अधिक 17 बार आक्रमण किया है। इतिहासकार इरफान हबीब का कहना है कि महमूद गजनबी का उद्देश्य भारत से अधिक धन लूटना था, न कि साम्राज्य का विस्तार करना। महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर के ऊपर अब्दुल फतेह दाऊद के शासनकाल में हुआ। महमूद गजनबी का द्वितीय आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब के ऊपर जयपाल के शासन के समय महमूद ने जयपाल को पराजित किया और आत्मग्लानिवश जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था आग में जलकर। महमूद गजनबी मुस्लिम इतिहासकारों ने महमूद पंजाब के शासक जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। महमूद गजनबी का तृतीय आक्रमण 1004 ईस्वी में कच्छ गुजरात में हुआ। शासक वाजिरा के समय महमूद गजनबी से डरकर वाजिरा भाग जाता है। चौथा आक्रमण महमूद गजनबी का। महमूद गजनबी एक सुन्नी मुसलमान था और शिया सुन्नी में एक रूपता नहीं रहती थी, इसलिए महमूद ने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान के शासक दाऊद ने भारत में आक्रमण करने के लिए महमूद की सेना को रास्ता देने से मना कर दिया। इसी चौथे आक्रमण के दौरान ही जब मुल्तान पर आक्रमण करता है महमूद गजनबी, तो मुल्तान के जस्ट पास वाला पंजाब के भटिंडा का शासक आनंदपाल पर वो आक्रमण कर देता है। पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में ओहिंद के ऊपर मुल्तान में। उस समय ओहिंद का शासक सुखपाल था, जो कि जयपाल का दोहिता था। दोहिता मतलब भतीजा था। ने आक्रमण का सामना किया, लेकिन वो पराजित हुआ और इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है और अपना नाम बदलकर नौसा शाह रख लेता है और इस नाम से स्वयं को उपाधि दे देता है। छठवां आक्रमण महमूद गजनी में छठवां आक्रमण किया 1008 ईस्वी में नागरकोट में किया। नागरकोट हिंदू साम्राज्य नेपाल और वहां का शासक आनंदपाल था। नागरकोट में हिंदू साम्राज्य नेपाल और वहां का शासक उस समय आनंदपाल था और पहली बार उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा। नागरकोट विजय को मूर्तिवादी विचारधारा पर बड़ी विजय कहा जाता है। महमूद गजनबी का सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में किया गया। अलवर के नारायणपुर को जीता और यहाँ पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया। आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी फिर से आठवां आक्रमण इसने फिर से मुल्तान के ऊपर किया। नवां आक्रमण 1013 ईस्वी में थानेश्वर हरियाणा, जहाँ पर पुष्य भूति वर्धन वंश की जहाँ पर हम चर्चा करते हैं, वह वर्धन वंश की उसकी स्थापना हुई थी गुप्तों के पतन के बाद। तो वहाँ पर इसने नवा आक्रमण किया था थानेश्वर हरियाणा में। 1013 ईस्वी में 10वां आक्रमण हुआ
महमूद गजनबी का नंदन दुर्ग नेपाल में। उस समय वहाँ का शासक आनंद पाल का पुत्र और नागरकोट का शासक हुआ करता था, जिसका नाम त्रिलोचन पाल था। वहाँ पर इसने खूब लूट मचाई थी। 11वां आक्रमण किया 1015 ईस्वी में त्रिलोचन का पुत्र भीम, जो कि कश्मीर का शासक हुआ करता था। कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया और महमूद गजनबी ने उसको पराजित किया। 12वां आक्रमण किया 1018 ईस्वी में 3 साल बाद। 12वां आक्रमण 3 साल बाद होता है। इस 12वें आक्रमण में मथुरा और कन्नौज को उसने लूटा। कन्नौज को लूटा। बुलंदशहर यूपी, हरदत्त शासक था उस समय, उसको पराजित किया। 1019 ईस्वी में कन्नौज का शासक राजपाल, और इस राजपाल ने महमूद गजनबी की अधीनता स्वीकार कर ली। जब वो अधीनता स्वीकार कर लेता है तो यहीं से कालिंजर के शासक विद्याधर था। ये विद्याधर बहुत क्रोधित होता है और कहता है कि राजपाल, तुमने हमारी नाक कटवा दी। तुमने महमूद गजनबी की अधीनता को स्वीकार कर लिया हिंदू होकर के। तो विद्याधर ने तुरंत प्रभाव से कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया और ग्वालियर की सहायता से राजपाल को मार देता है। विद्याधर कालिंजर का शासक था। इससे महमूद गजनबी को गुस्सा आता है और 1019 ईस्वी में कालिंजर के ऊपर उसने आक्रमण किया और विद्याधर को पराजित कर देता है महमूद गजनबी और विद्याधर के बीच में इस युद्ध के बाद संधि हो जाती है। यहीं पर मुस्लिम इतिहासकार उत्बी ने एक बात कही है कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान था। अर्थात वो मथुरा की बात करता है कि मथुरा इतना ज़्यादा भव्य था जो स्वर्ग से कम नहीं था। 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी में बुंदेलखंड किरात क्षेत्र में। 14वां आक्रमण महमूद गजनबी का 1021 ईस्वी में ग्वालियर और कालिंजर के ऊपर फिर से उसने आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक गोंडा था और महमूद और गोंडा के बीच संधि हो जाती है। 15वां आक्रमण इसने किया 1024 ईस्वी में। एक तो जैसलमेर के लोगार्द क्षेत्र में किया गया और गुजरात के 2 क्षेत्र चिकलोदड़ और अहिनलवाड़ा में किया। 16वां आक्रमण किया सोमनाथ आक्रमण, जो कि गुजरात में है। उस समय गुजरात सोमनाथ का शासक भीम प्रथम था। ऐसा कहा जाता है कि जब सोमनाथ के ऊपर आक्रमण किया गया, भयंकर सेना को लेकर महमूद गजनबी वहां पहुंचा, तो उस समय लगभग 50,000 लोग मौजूद थे। सब भगवान शिव के यज्ञ, हवन और अनुष्ठान में लगे हुए थे। जैसे ही महमूद गजनबी की सेना आई तो चारों तरफ हाहाकार मच गया और हलचल मचने लगी और भगदड़ होने लगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सभी लोग भगवान शिव की फिर से आराधना में लग जाते हैं कि भगवान शिव ही हमें बचाएंगे। लेकिन महमूद गजनबी ने ऐसा नहीं किया और समस्त 50,000 व्यक्तियों की हत्या कर दी। 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक बार संक्षिप्त में इम्पोर्टेंट महमूद गजनबी के आक्रमण। प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर के ऊपर। द्वितीय आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब के ऊपर। उस समय पंजाब का शासक जयपाल था। जयपाल ने पराजित होकर आत्मदाह कर लिया था। मुस्लिम इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। 5वां आक्रमण 1007 ईस्वी ओहिंद मुल्तान के ऊपर। उस समय वहाँ का शासक सुखपाल था, जो जयपाल का नाती था। सुखपाल ने पराजित होकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और स्वयं को नौसा शाह की उपाधि दे दी थी। 12वां आक्रमण मथुरा और कन्नौज आक्रमण था 1018 से 19 के बीच में। कालिंजर शासक विद्याधर को पराजित किया। मुस्लिम इतिहासकार उत्बी ने लिखा है कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान था। 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी सोमनाथ मंदिर को लूटा। 16वें आक्रमण में उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है ये। 1026 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक भीम पाल प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 1196 ईस्वी में कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 1765 ईस्वी में आधुनिक भारत में अहिल्या बाई होलकर ने जिसने औरंगजेब के 1768 बनारस फरमान के बाद जब ये तोड़ दिया गया था, उसके बाद इसका पुनर्निर्माण करवाया था।
1950 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि प्रथम गृह मंत्री थे, उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। 17वां आक्रमण, जो कि अंतिम आक्रमण था, 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान और सिंध के जाटों के खिलाफ किया था। महमूद गजनवी के दरबारी कवि और विद्वान थे। पहला था उतबी, जो कि शाही इतिहासकार था। उसके ग्रंथ हैं किताब उल यामिनी और तारीख उल हिंद। उतबी महमूद का सचिव था, जो कि कभी भी भारत नहीं आया था। अलबरूनी 11वीं सदी में ये भारत आया था और महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी पुस्तकें हैं किताब उल हिंद और तारीख उल हिंद। ज्योतिष, दर्शन और संस्कृत का विद्वान था अलबरूनी। फिरदौसी, इनके ग्रंथ का नाम है शाहनामा। फिरदौसी को पूर्व का हैमर कहा जाता है। बैहाकी, इसको पूर्व का पेप्स कहा जाता है। महमूद का दरबारी कवि महमूद के साथ रहता था। इसके ग्रंथ का नाम है तारीख ए सुबुक्तगीन। इनको पूर्व का पेप्स कहा जाता है, बैहाकी को। गजनवी विश्व का प्रथम ऐसा शासक माना जाता है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। सुल्तान, खलीफा के अधीन आदेशों पर कार्य करने वाले व्यक्ति को हम लोग सुल्तान कहते हैं। खलीफा के द्वारा पारित आदेशों को सनद कहा जाता था। हिंदू मंदिरों को तोड़ने के कारण महमूद गजनवी को बुत शिकन या बुत कशिन या मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। तो ये था महमूद गजनवी के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।